आज फाइनेंशियल एजुकेशन का डे 5 है। ये एक 100 दिनों का सीरीज चल रहा है जिसमें आप लोग सीखेंगे कि पैसे को कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, पैसे को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, या फिर आप लोग सीखेंगे कि पैसा में कैसे कंपाउंडिंग कार्य करता है। तो आज का जो वीडियो है, कैसे बड़े लोग पैसे का कंपाउंडिंग करते हैं, ये सीखने वाले हैं। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, हो सकता है कि नॉइज भी आए, लेकिन ध्यान से सुनना और समझना है। यहाँ पे मैं लिखा हूँ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसका मतलब ये हुआ कंपाउंडिंग का पावर। तो कुछ उदाहरण के द्वारा आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा कि कैसे बड़े लोग जो होते हैं वो कभी भी लंबे समय के लिए सोचते हैं। देखा गया है अक्सर कि छोटे लोग बहुत कम समय के लिए सोचते हैं, यानी सोचते हैं कि 2 ही दिन में, 4 ही दिन में बहुत ज़्यादा पैसा कमा लें। लेकिन बड़े जो लोग होते हैं वो कभी भी 2-4 दिन के बारे में ना सोच करके 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल ऐसे आगे का सोचते हैं और उसके अनुसार डिसीजन लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को समझाने का प्रयास करूँगा। देखिए, यहाँ जैसे कहा जाता है, एक रूल होता है, पैसा का डबल करने का रूल होता है, जिसको बोला जाता है कैसे पैसा डबल करने का रूल होता है, एक मनी डबलिंग रूल। मनी डबलिंग यहाँ पे लिखा गया है मनी डबलिंग रूल, यानी इसका हिंदी हुआ पैसा को दुगुना करने का नियम। पैसा को दुगुना करने का नियम बोलता है कि आप क्या करेंगे कि 72 में भाग देंगे। कितना से भाग देंगे? तो रिटर्न, जहां भी आप पैसा रखते हैं और जो उससे रिटर्न मिलता है उसी रिटर्न से। और शेषफल जो आएगा, शेषफल जो आपका आएगा वो ईयर में आएगा। ईयर का मतलब साल में आएगा। इसको समझना है। जैसे मानिए कि आप कहीं पे आप ले जा करके 1 लाख रुपया रखते हैं। 1 एल लिखे हैं, 1 एल रुपया। 1 एल का मतलब 1 लाख रुपया कहीं आप ले जा करके इन्वेस्ट करते हैं। हो सकता है एफडी कर सकते हैं, आरडी कर सकते हैं, किसी बैंक में जमा कर सकते हैं, कोई एलआईसी करा सकते हैं, या फिर किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर कोई स्टॉक खरीद सकते हैं, या फिर कोई जगह ज़मीन खरीद सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आप उसको सोना खरीद करके रख सकते हैं। ये कुछ भी कर सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन होता है, ये जानना होता है कि कहाँ पे आप रखेंगे कि पैसा ज़्यादा रिटर्न देगा, कहाँ पे आप रखेंगे कि आपका पैसा बहुत जल्द डबल होगा। जैसे ये रूल कहता है मनी डबलिंग रूल, 72 में आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड उस अंक से करेंगे जितना प्रतिशत आपको ब्याज मिल रहा है। जैसे मानिए कि आप गांव का या शहर का हैं और किसी को पैसा दिए हैं, 1 लाख रुपया दिए हैं। आप बोले हैं कि साल का मैं आपसे 12% ब्याज लूँगा। 12%, साल का 12% ब्याज लूँगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें भाग दिया जाएगा। इसको समझना है। इस रूल के अनुसार ये 72 ऊपर रहेगा और रिटर्न कितना मिल रहा है आप पे? 12। तो 12 नीचे रखेंगे यहाँ रिटर्न की जगह पे। अब भाग देंगे तो कितना आएगा? तो 2 से काटिए ये 36 बार में, और 2 से काटिए ये 6 बार में, फिर 2 से काटिए 18 बार में, और 2 से काटिए 3 बार में, और इसको 4 बार में काट दीजिए, यानी 4 आया। 4 ईयर्स। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो 1 लाख रुपया जिसको दिए हैं, अगर वो आदमी 12% का ब्याज देता रहा सालाना, तो 4 साल आप पैसे को वहीं पे रख देते हैं, तो ये 1 लाख रुपया जो है 2 लाख हो जाएगा, यानी डबल हो जाएगा। 1 लाख रुपया 2 लाख होने में 4 साल लगेगा। अगर ब्याज 12% का मिलता है तो सेम पैसा, मानिए कि आप सेम पैसा को
किसी अच्छे से स्टॉक में लगाए हैं या कोई बेहतर सा म्यूचुअल फंड में लगाए हैं और मान करके चलते हैं कि 18% आपको वहाँ से रिटर्न मिला, तो यहाँ देखिए कितना जल्द पैसा डबल होगा। तो 72 ऊपर रखा जाएगा और रिटर्न के जगह पे रखेंगे 18। यह हमेशा याद रखना है कि 72 हमेशा ही ऊपर रहेगा और रिटर्न जितना रिटर्न आपको मिलता है उतना से भाग देंगे। तो यहाँ कितना आया, तो 2 से काटेंगे ये तो 36, इसको 9 से, सॉरी ये आया है 4, यह है ये 4 है, यानी यहाँ पे जो काटा गया है ये वाला गलत है, यहाँ 6 आएगा 6, बरछक 72 होता है। 6 साल में यहाँ पैसा डबल होगा और यहाँ 4 साल में पैसा डबल होगा। एक चीज सीखने को यहाँ पे मिल रहा है कि अगर प्रतिशत कम है तो साल ज्यादा लगा है, 6 लगा है, और यहाँ प्रतिशत क्या है, ज्यादा है तो साल कम है। यानी यहाँ 18 साल में 18% पे 4 ही साल में डबल हो जा रहा है, और यहाँ 12% पे 6 साल में पैसा डबल हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पैसा कहीं ऐसे जगह पे रखते हैं जहाँ सेफ हो, सिक्योर हो और ब्याज आपको ज़्यादा मिले, तो वहाँ पे पैसा आपका जल्द डबल होगा। चलिए इसको एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास किया जाए। यहाँ पे कैसे कंपाउंडिंग कार्य करता है। जैसे मानिए कि किसी का पैसा 4 साल में डबल हो रहा है, तो यहाँ देखना है, मानिए कि यहाँ वो कोई म्यूचुअल फंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जहाँ 1 लाख रुपया रखा गया है, 1 लाख रुपया, और ये पैसा कितना साल में डबल होता है, 18% का ब्याज मान करके चलते हैं कि 18% का ब्याज अगर उसको मिलता है ईयरली, तो कितना साल में कितना हो जाता है एक बार देखा जाए। इसी को बोला जाता है द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का पावर क्या होता है? अच्छा, कंपाउंडिंग का मतलब ये होता है कि पैसा आपका जो रहेगा उस पैसे के ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा। जैसे मानिए कि आप किसी को 1 लाख रुपया दिए हैं और साल का ब्याज मिल रहा है उस पर 18%, यानी आपका पैसा जो हुआ 1 लाख दिए हैं, साल भर बाद हो जाएगा 1,18,000। अगली बार जब ब्याज मिलेगा तो केवल 1 लाख पे नहीं मिलेगा, 1,18,000 रुपया के ऊपर 18% मिलेगा। आज उसके अगला बार जब ब्याज मिलेगा तो ये पूरा जोड़ने के बाद जो आएगा उसके ऊपर ब्याज मिलेगा। इसको बोला जाता है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो होता है कि ब्याज के ऊपर ब्याज आपको नहीं मिलेगा, यानी जो आपके पास मूल्य है, मूल्य जो रुपया जमा किए हैं केवल उसी पे ब्याज मिलेगा। जैसे मानिए कि 1 लाख रुपये किसी को दिए हैं और साल का 18% उस पर ब्याज मिल रहा है, तो केवल इस 1 लाख के ऊपर 18% 18,000 हुआ, यानी हर एक साल 18,000 18,000 18,000 18,000 ही कमाएंगे। ये सिंपल इंटरेस्ट है। जबकि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। इसको बोला जाता है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। बड़े लोग इसको समझते हैं और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब आप लोगों का सवाल ये होगा कि म्यूचुअल फंड में हम पैसा डालते हैं, किसी स्टॉक में हम पैसा डालते हैं, तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट मिलता है कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। तो इतना जान लीजिए, आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, अच्छा सा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, कोई अच्छा सा कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। तो यहाँ देखा जाए एक उदाहरण से, मान करके चलिए कि कोई आदमी आज पैसा डाला, यहाँ आज के दिन यहाँ ले करके चलते हैं, आज का दिन ही कोई किसी बेहतर सा म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दिया 1 लाख रुपया। कितना प्रतिशत मान करके चलते हैं? मान करके चलते हैं कि वो बहुत बेहतर से बेहतर है म्यूचुअल फंड, 18% ईयरली रिटर्न दे रहा है। लंबे समय के लिए इसको पैसा को डाला गया है, तो देखना है कि किस तरीके से पैसा डबल हो रहा है। तो आपका ये जो पैसा है, आपका जो पैसा है 18% के ब्याज के अनुसार, यहाँ देखिए 18 से भाग दिए हैं 72 में, तो कितना निकल करके आया 4। इसका मतलब ये हुआ कि आपका हर एक 4 साल में पैसा डबल होगा। यानी ये 1 लाख जो रुपया डाले हैं, ये 4 साल बाद यही सेम रुपया जो 1 लाख है
ये 2 लाख रुपया हो जाएगा, 2 लाख रुपया। अगर 18% का ब्याज मिला तो जो आज पैसा आप डाले हैं वही सेम पैसा 4 साल बाद वो 2 लाख रुपया हो जाएगा जिस भी म्यूचुअल फंड में डाले होंगे। सेम ऐसे ही अगर इस पैसे को और 4 साल छोड़ देते हैं, जो ये पैसा ये वाला डाले हैं, बस डाले का डाले, यही पैसा, दूसरा पैसा नहीं डाले, जो ये डाले थे इसको ही छोड़ दिए, भूल गए, और 4 साल इसको छोड़ देते हैं, सेम पैसा को 4 साल छोड़ देते हैं, तो ये ये 2 लाख जो रुपया है, 2 लाख रुपया, ये 2 लाख रुपया कितना हो जाएगा, बढ़ करके हो जाएगा 2 लाख रुपया, 4 लाख रुपया हो जाएगा, 4 लाख रुपया, यानी इसका डबलिंग होगा, प्रत्येक 4 साल पे ये डबल होगा, प्रत्येक 4 साल पे ये डबल होगा, क्योंकि ब्याज मिल रहा है कितने का, 18% का। फिर 4 साल, फिर इसको अगर आप 4 साल छोड़ देते हैं, सेम अमाउंट को 4 साल फिर छोड़ देते हैं, 4 ईयर, ये 4 का कितना हो जाएगा, 8 लाख रुपया हो जाएगा। फिर इसको अगर आप छोड़ देते हैं 8 लाख रुपया को, और 4 साल छोड़ देते हैं, 4 साल और छोड़ देते हैं, तो ये 8 का हो जाएगा कितना, 16 लाख रुपये, 16 लाख रुपये लिखे हैं। फिर इसको छोड़ दिया जाएगा, और 4 साल आप छोड़ देते हैं, 4 साल और छोड़ देते हैं, 4 ईयर, तो ये कितना हो जाएगा, 32 लाख हो जाएगा, ये 32 लाख रुपया हो जाएगा। अगर फिर और इसको छोड़ देते हैं 4 साल और छोड़ दिए, तो ये 32 का 64 लाख हो जाएगा, 64 लाख रुपया हो जाएगा। फिर इसको अगर 4 साल आप छोड़ देते हैं, 4 साल और छोड़ दिए, तो ये 64 का 128 लाख रुपया हो जाएगा, 128 लाख रुपया। फिर ऐसे ही इसी अमाउंट को 4 साल और छोड़ देते हैं, तो 128 का, ये जो 128 रुपया है इसका आपका हो जाएगा 256 लाख रुपया हो जाएगा। ये कंपाउंडिंग को अच्छा से समझना है, जो कि बड़े लोग समझते हैं। देखिए ध्यान से, 1 लाख रुपया कोई एक बार डाल करके छोड़ दिया, ऐसे जगह पे डाल करके छोड़ा जो बेहतर जगह है, जो सेफ है, सिक्योर है, सरकार के अंडर में है, जो लुटाएगा नहीं, ऐसे जगह पे पैसा डाल करके छोड़ दिया, और ऐसा जगह पे डाल करके छोड़ा कि 18% का अगर उसको ब्याज मिल जाता है, जो कि संभव है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड में पहले मिला भी है, 18 क्या 19 मिला है, 19 क्या 20 भी मिला है, ऐसा म्यूचुअल फंड है जो दिया है। तो सीखना है और पैसे को इन्वेस्ट करना है, अच्छा से सीखना है। तो यहाँ देखिए 1 लाख रुपया कोई डाल करके छोड़ दिया, सेम अमाउंट 4 साल बाद कितना हो गया, 4 साल बाद 2 लाख, फिर 4 साल और छोड़ दिया वही अमाउंट, तो जो 1 लाख रुपया डाला था वो 4 लाख हो गया। सेम पैसा निकाला नहीं, 4 साल और टाइम दे दिया, तो सेम वही पैसा 8 लाख हो गया। फिर 4 साल उसको टाइम में दे दिया तो 16 लाख हो गया। फिर 4 साल भूल गया तो हो गया वही 32 लाख। फिर 4 साल छोड़ा, ये 4 साल और छोड़ दिया, 64 लाख हो गया। वही सेम पैसा, उसमें कुछ अलग से डाला नहीं, कुछ ऐड नहीं किया, तो वही 4 साल और बाद हो गया 128 लाख रुपया। और वही पैसा भूल गया, उसमें कुछ ऐड नहीं किया, वही पैसा 4 साल बाद और हो गया 256 लाख रुपया। और 4 साल छोड़ेगा तो इस 256 का डबल होगा। फिर 4 साल छोड़ेगा तो उस डबल का डबल होगा। फिर आगे जब देखेंगे उसको हजार लाख, जो 1000 लाख रुपया होता है, उसको पहुंचने में देर नहीं लगेगा, यानी करोड़ों तक जाने में, अरबों तक जाने में उसको देर नहीं लगेगा। इस तरीके से ये डबल होगा। यहाँ पे समझना क्या है कि 1 लाख रुपया को उतना होने में समय कितना लगा। तो देखिए 4 साल ये, 4 साल ये, 8 साल, 8 साल 4 साल 12 साल, 12 साल और 4 साल 12 4 16 साल और 16 और 4 20 साल, 20 4 24 साल, 24 4 28, 28 और 4 32 साल। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 32 साल, ये 32 साल जो है 1 लाख रुपया कोई अच्छा जगह पे निवेश करके, जहां उसको 18% का ब्याज मिला, 1 लाख रुपया केवल एक बार डाल करके 32 सालों के लिए छोड़ दिया, तो उसका 1 लाख रुपया बढ़ करके 2,56,000 इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ये करोड़ में क्या है, इसका मतलब इसको ऐसे कर सकते हैं, ये 2 है, 56 है, लाख में आपको बतला दे कि 5 जीरो होता है,
तो 5 जीरो इस पे बैठा सकते हैं। यह है आपका 5 जीरो और रुपया। अब इसको इकाई दहाई पढ़ सकते हैं। ये इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इसका मतलब ये हुआ 2,56,00,000। तो वो जो 1 लाख रुपया डाला था, 32 साल इंतजार कर लिया, वही 1 लाख रुपया उसका हो गया है 2,56,00,000। तो ये लोग अमीर लोग जो होते हैं इस बात को समझते हैं, कंपाउंडिंग को कैसे यूज करना है ये लोग जानते हैं। तो ये लोग अपने परिवार के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने जनरेशन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ना केवल ये 1 लाख 2 लाख से इस्तेमाल करते हैं, ये लोग 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ ऐसे ही पैसा को डाल करके छोड़ देते हैं अपने जनरेशन के लिए। और उनका जो जनरेशन आती है 30 साल 40 साल बाद का जो जनरेशन आती है वो राज भोगती है। जबकि गरीबी में ऐसा कुछ नहीं होता है। गरीबी में होता क्या है, अगर कोई गरीब है तो शादी विवाह किया, दहेज उसको नहीं भी चाहिए तो 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख चाहिए ही चाहिए। अगर वो बिहार का है तब तो और चाहिए, उत्तर प्रदेश का है तब तो और चाहिए, ये दोनों स्टेट का है तो उसको चाहिए ही चाहिए। चाहने के बाद उसको करना क्या है, गाड़ी खरीद लो, बंगला खरीद लो, जंगला खरीद लो, कुछ खरीद करके फालतू में खर्च कर दो, अपने फ्यूचर को मत सोचो। जबकि कोई कम ही उम्र में शादी करता है तो 25 या फिर 20 या फिर 30 इस साल के आसपास शादी करता है। हम मान करके चलते हैं कि कोई आदमी 25 की उम्र में शादी कर लेता है और उसको कुछ नहीं, केवल 1 लाख रुपया दहेज मिला, दहेज, तो दिखाने वाली चीज को ना लगा करके, कोई दिखाने वाला सामान ना खरीद करके ऐसे जगह पे इन्वेस्ट कर देता है जहां उसको 18% का ब्याज मिले। तो सेम वो 32 साल बाद जो आप देख रहे हैं 2,56,00,000, वो 2,56,00,000 अमाउंट हो सकता है उसके भी जेब में। फिर अगर इतना हो जाता है तो उसका जो ये 25 साल का उम्र है, यहाँ जो 25 साल की उम्र में विवाह किया है और पैसा डाल दिया है, इसमें आप 32 जोड़ेंगे तो टोटल उम्र हो जाएगा 57। 60 में 3 साल कम। अगर 3 साल और छोड़ेगा, इसको और 4 साल अगर छोड़ देता है तो ये 2 करोड़ का 2 करोड़ ये बढ़ेगा, डबल होगा इसका, तो चला जाएगा 5 करोड़ कुछ और रुपया हो जाएगा। जब डबल करेंगे इसका तो यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 51, यानी हो जाएगा 5 करोड़ 12 लाख रुपया। ऐसा उसके पास अमाउंट हो जाएगा। और उसका उम्र कितना हो जाएगा, 61 साल। इसमें आप 4 और जोड़ देंगे, 61 साल उसका उम्र हो जाएगा। यानी कोई आदमी अपने विवाह के समय भी सही डिसीजन लिया तो 61 साल की उम्र में उसके पास 5 करोड़ 12 लाख रुपया होंगे, जिससे वो चाहे तो रिटायर हो सकता है। रिटायर होने का मतलब कोई काम ना भी करना पड़े तो इतना में से पेंशन ब्याज निकाल करके वो खा सकता है। अगर म्यूचुअल फंड में है तो SWP कर सकता है। SWP का मतलब होता है सिस्टमेटिक विथड्रॉल प्लान। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ से वो सेटअप कर दे कि हमको महीना महीना लाख लाख रुपया अकाउंट में आए फलाना तारीख को, यानी 1 तारीख को चाहे 2 तारीख को, तो यहाँ से आराम से इजीली 1-1 लाख रुपया आ सकता है। अगर वो सेटअप कर दे कि महीने को 3-3 लाख रुपया हमको चाहिए इतना पैसा से, तो 3-3 लाख रुपया उसके अकाउंट में आ सकता है बिना रोके हुए। और कब तक, जब तक कि वो मर ना जाए तब तक, जब तक कि उसके परिवार में होल फैमिली जो है, माता पिता बच्चे जो भी होंगे, जब तक कि वो समाप्त ना हो जाए तब तक वहाँ से पैसा SWP करके खा सकते हैं। जब तक कि घर में कोई शैतान जानवर ना जन्म ले ले जो इस पूरे को उतार करके और जश्न मना दे, फंक्शन मना दे, अगर ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ तो वहाँ से पैसा उतार उतार करके खाते रहेंगे। अब सवाल ये आता होगा कि ये सब आएगा कहाँ से, ये होता कैसे है और कैसे ख़त्म भी नहीं होगा। तो उसके लिए आपको 100 दिनों का, ये 100 दिनों का क्लास चल रहा है, फाइनेंशियल क्लास है, जिसमें आप लोगों को वो शिक्षा देने का प्रयास किया जाएगा जो अक्सर स्कूलों में कॉलेजों में सीखने को नहीं मिलता है। तो इस क्लास को देखिए, पूरा ध्यान से 100 दिन तक का क्लास लीजिए। लंबा क्लास होगा लेकिन वैसे ही देखते जाइए, विश्वास मानिए ये सब कुछ आप सीख जाएंगे, इससे भी बेहतर सीख पाएंगे और खुल करके आप डिसीजन ले पाएंगे। और ये SWP सिस्टमेटिक, ये जो भी होता है SIP SWP STP सब कुछ आपको समझ में आएगा। ये होता है द पावर ऑफ कंपाउंडिंग।
बड़े लोग द पावर ऑफ कंपाउंडिंग का यूज अपने वेल्थ के लिए करते हैं और छोटे लोग इसको नहीं जान पाते हैं तो इसका यूज नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग इसको जानने का प्रयास करिए और समझिए और पैसे का बेहतर तरीके से यूज करिए ताकि आप भी पैसे का कंपाउंडिंग का यूज कर पाए। अब सीखना है आगे। चलिए दूसरा तरीका आपको सिखाते हैं कि ये कंपाउंडिंग का जादू क्या होता है। बड़े लोगों का ऐसा मानना है कि जिस तरीके से यहाँ पैसा डबल होता है उसी तरीके से आदमी के दिमाग भी डेवलप कर सकता है, आदमी का दिमाग भी कंपाउंडिंग कर सकता है। जैसे अगर आप डेली 1 घंटा किताब पढ़ते हैं, डेली 1 घंटा किताब पढ़ते हैं और 365 दिन में 365 दिन पढ़ते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा, ज्ञान इसी तरीके से बढ़ता जाएगा। सेम ऐसे ही 1 चम्मच से 2 चम्मच, 2 से 4 चम्मच, 4 से 8 चम्मच, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, 128 से आपका पहुंच जाएगा 256 और 256 से 556 हो जाएगा और इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। ये कंपाउंडिंग होता है ज्ञान का भी। यानी अगर आपको ये सब कुछ भी नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, बिल्कुल जीरो है, कुछ बुझाता ही नहीं है कि ये सब हम क्या बतलाएं, घबराने की कोई बात नहीं है। बार बार इस वीडियो को प्ले करिए और समझने का प्रयास करिए और आप देखेंगे कि आपका ज्ञान बढ़ने लगा। जैसे एक छोटा सा बच्चा जो होता है वो क ख ग पहले सीखता है, उसके बाद ककारा ABCD ये सब सीखता है, किताब उठाता है, पढ़ना शुरू करता है और एक दिन उसके जीवन में ऐसा आता है, कोई भी किताब उठाता है तो उसको सोचना ही नहीं पड़ता है कि ये लिखा क्या गया है। जैसे छोटा सा बच्चा होता है, इसको सिखाना होता है तो सबसे पहले हम लोग T, उसके बाद H, उसके बाद E, ऐसा ऐसा करके उसको सिखाया जाता है, तब मीनिंग सिखाया जाता है। एक दिन आता है कि वो ऐसे ही पढ़ता है, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग पढ़ पाता है। ये होता कैसे है तो उसके दिमाग में ज्ञान का कंपाउंडिंग होने लगता है। तो आप जो भी कार्य करते हैं उसमें कंपाउंडिंग तब कार्य करता है जब आप रेगुलर उस कार्य को करते रहते हैं। जैसे यहाँ पे 18% रेगुलर रिटर्न मिला है और ना केवल 1 साल के लिए 32 साल के लिए मिला है, नियमित रूप से मिला है, तो ये लंबा समय हुआ। लंबा समय में हर एक चीज में कंपाउंडिंग कार्य करता है। रिश्तों में भी कंपाउंडिंग कार्य करता है, खराबी में भी कंपाउंडिंग कार्य करता है, हर एक जगह पे ये कंपाउंडिंग कार्य करता है। अगर आप सीख रहे हैं, डेली सीख रहे हैं तो एक दिन आएगा कि देखेंगे कितना सीख गए, पता ही नहीं। कुछ भी देखेंगे तो आपको पता ऐसा लगेगा कि हमको आता है। वहाँ पे एक चीज कार्य करता है, वो है कंपाउंडिंग। सेम ऐसे ही अगर आप गाली देते हैं तो उसमें भी कंपाउंडिंग कार्य करता है। एक दिन इतना मास्टर हो जाएंगे गाली देने में कि पूरा एक तरफा कर देंगे गेम। सेम ऐसे ही हर एक चीज में कंपाउंडिंग कार्य करता है। अगर आप दारू पीते हैं और डेली दारू पीते हैं तो उसमें भी कंपाउंडिंग कार्य करेगा। पहले दिन का शुरुआत होगा आधा लीटर से, एक दिन आप लेकर के चले जाएंगे 10 लीटर पे, ऐसा हो जाएगा। ऐसे ही सिगरेट पीते हैं तो इसमें भी कंपाउंडिंग कार्य करेगा। शुरू छोटा सा ही होता है, देखेंगे कि 1 सिगरेट मारे थे, 1 फूंक मारे थे, एक दिन आएगा 10-10 सिगरेट खत्म होगा। तो ये सब कंपाउंडिंग है, लंबा समय में ये कार्य करता है। जो लोग इसको जानते हैं उसको अच्छा से यूज कर पाते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं वो बेयूज कर पाते हैं, यानी यूज करने से बच जाते हैं। दूसरा तरीका यहाँ देखना है, कहीं ना कहीं ये जो जिंदगी और ये धरती है कंपाउंडिंग पे ही चली है। इसको मिटा देते हैं और आपको 2-3 उदाहरण और दे करके समझाने का प्रयास करेंगे कि ये कंपाउंडिंग कैसे लाइफ में कार्य करता है, कैसे दुनिया में कार्य करता है। कंपाउंडिंग का जादू कैसे जीवन को बेहतर बना सकता है। ये मनी डबलिंग रूल था जिसे आप लोगों को सिखा दिए। यहाँ समझना है। देखिए, कहा जाता है कि धरती पे सबसे पहले कोई एक आदमी आया होगा। धरती पे कोई 2 लोग आए होंगे, ये 2 लोग थे। इसके बाद ये दोनों से कोई एक और बढ़ा, फिर एक से ये 2 लोग मिल करके 2 और लाए, धरती पे 2 और ला दिए। 2 लोग ये 2-2 और ला दिए, 2-2 और ला दिए, ये फिर और 2 लाए, कोई 3 लाया। इस तरीके से 2-3 करते करते मतलब एक दिन ऐसा आया, ऐसे आया, ये देख सकते हैं डायग्राम, कुछ समझाने का प्रयास करेंगे। ये ऐसे ही 1-2 करते करते
ये 1 2 करते करते ये 1 2 से ही सफर, इस तरीके से करते करते आबादी बहुत ज्यादा हो गई। जो सफर का शुरुआत 2 आदमी से हुआ था, ये धरती पे इतने लोग आ गए, इतने लोग आ गए कि अब रोका नहीं जा सकता है। इतना अगली बार जो आएंगे, अगली बार जो आने वाले हैं, इन सब से डबल आने वाले हैं। डबल यानी हर एक बार डबल आ रहा है। यानी जो पीछे 50 साल में जनसंख्या बढ़ी है, वह अब 5 साल में ही क्रॉस कर देगी। जितना पीछे का 50 साल में इस धरती पे जनसंख्या बढ़ा है, आगे का 5 साल ही काफी है उसको बराबरी करने के लिए। इतना जनसंख्या बढ़ेगा। वहाँ पे कार्य क्या कर रहा है? द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग वहाँ पे हो रहा है, हर एक जगह पे कंपाउंडिंग कार्य करता है। जैसे समझने के लिए एक आम खा करके आप जमीन में उसका अठुली बो देते हैं, तो एक अठुली क्या होता है? एक अठुली जब पेड़ का रूप धारण करता है तो हजारों आम गिराता है। एक नहीं, हजारों आम गिराता है। तो एक सिंगल से हजारों आम हो जाते हैं। वहाँ कंपाउंडिंग कार्य करता है। सेम वैसे ही आप अगर गांव से बिलोंग करते होंगे तो देखे होंगे सरसों का फसल। एक छोटा सा सरसों जमीन में डाल दिया जाता है, तो एक छोटा सा सरसों से उसके अंदर जब वो फूलता है, फलता है, तो हजारों सरसों के बीज निकलते हैं। वहाँ पे कार्य क्या करता है? कंपाउंडिंग। जितना भी आप फसल देखे हैं, एक बीज बोया जाता है और उससे बहुत सारे बीज निकलते हैं। वहाँ पे कार्य करता है द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अमीर लोग समझते हैं कि फसल और पैसा में कोई अंतर नहीं है। जिस तरीके से किसान लोग फसल को उगाते हैं, उसी तरीके से अमीर लोग पैसा को उगाते हैं। बस अंतर इतना होता है कि किसान लोग बिना जाने कंपाउंडिंग का यूज अपने खेती में करते हैं और अमीर लोग जानबूझ करके, सोच समझ करके कंपाउंडिंग का यूज अपने पैसे में करते हैं। और गरीब लोग ये नहीं जानते हैं, कंपाउंडिंग का यूज ही नहीं करते हैं। दूसरा तरीका समझना है, जैसे यहाँ देखना है, अगर आपसे ये कहा जाए, अगर आपको ये कहा जाए कि आप किसी के पास 40 साल कार्य करेंगे, 40 साल कार्य करेंगे और आपको डेली का हर एक रोज प्रतिदिन आपको 1000 रुपया दिया जाएगा। 1000 रुपया दिया जाएगा। 1000 रुपया दिया जाएगा, डेली दिया जाएगा। एक शर्त रखा गया है, उनके पास 40 साल कार्य करना है, बिना संडे मंडे मनाए कार्य करना है। जिस दिन तबीयत खराब रहेगा उस दिन भी कार्य करना है, लेकिन काम पे आना है। एक दिन 1000, इसका मतलब 30 दिन में आपका कितना हुआ, गुणा कर सकते हैं, तो आपका 30 दिन में हो जाएगा 30,000। ये 30,000 हुआ, ठीक है। यानी ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक दिन में 1000, 30 दिन में 30,000 रुपया मिला एक महीना में। अब 12 महीना का निकालना है तो इसमें 12 से गुणा कर दीजिए, 12 से, तो साल का निकल जाएगा। तो बढ़ती है 36, ये 36 हुआ। और के का मतलब 1000 होता है, यानी इसका मतलब ये हुआ 3,60,000 साल का हुआ। अब निकालना है कि 40 साल के लिए, तो इसमें 40 से गुणा कर दीजिए, 40 से आप गुणा करिए। तो यहाँ गुणा करेंगे तो 24 कर 4, हाथ में 2, 4 × 12 2 14, और ये 00 का 00, और 1000 के लिए 3 0, 1 2 3 रुपया। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, इसका मतलब हुआ 1 करोड़ और 44 लाख। ये 44 लाख और कुछ रुपया, कुछ नहीं, बस इतना ही। इसका मतलब ये हुआ, आपको एक ऑफर दिया गया है, आपको 40 साल कार्य करना है, हर एक दिन आपको मिलेगा 1000 रुपया, यानी 40 साल में आप टोटल रुपया कमाएंगे 1 करोड़ 44 लाख रुपया। दूसरा ऑफर दिया जाता है, ऑफर ये दिया जाता है कि आपको 40 साल में, ये जो 40 साल आप देख रहे हैं, उसमें ना इस तरीके से आपको पैसा दिया जाएगा। पहला दिन 1 रुपया दिया जाएगा, पहला दिन 1 रुपया, दूसरा दिन इसका डबल मिलेगा 2 रुपया मिलेगा, तीसरा दिन इसका डबल मिलेगा, डबल कंपाउंडिंग, जो कंपाउंडिंग सिखाए ऐसा करके मिलेगा, डबल का डबल। तो अगला दिन कितना रुपया मिलेगा? 4 रुपया। फिर अगला दिन इसका डबल, यानी 8 रुपया मिलेगा। इसका डबल कितना होता है? डबल का मतलब होता है उसमें 2 से गुणा करना,
8 का डबल कितना होगा, 2 से गुना करिए 16 रुपया। फिर इसका डबल कितना होगा, 16 का 32 रुपया। लेकिन ध्यान क्या देना है, इस तरीके से अगर आप पैसा लेते हैं तो 30 ही दिन दिया जाएगा, 30 दिन, यानी 40 साल में किसी एक महीना 30 दिन, यानी 30 दिन आपको इस तरीके से पैसा दिया जाएगा। कभी भी ले सकते हैं, आगे कार्य करिए तब, मानिए आगे आगे बोल रहे हैं इस तरीके से लेंगे, 1 महीना आपको दे दिया जाएगा पहले ही इस तरीके से 30 दिन, और उसके बाद आप 40 साल कार्य करेंगे। आप वाला कौन सा ऑप्शन चुनेंगे, इस ऑप्शन को रखते हैं ए, और ये वाला ऑप्शन जो है बी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आप इस ऑप्शन को चुनेंगे तो क्यों चुनेंगे, और अगर आप इस ऑप्शन को चुनेंगे, बी ऑप्शन को चुनेंगे तो क्यों चुनेंगे। और उसके बाद समझिए अगर हम होते तो कौन चुनते, हम होते तो ऑप्शन बी चुनते। आखिर ऐसा चुनेंगे क्यों, तो यहाँ देखिए, यहाँ कार्य कर रहा है कंपाउंडिंग। पहले दिन 1 रुपया मिला, दूसरे दिन 2 रुपया, तीसरे दिन 4 रुपया, 5वें दिन 8 रुपया, 6वें दिन 16 रुपया, और 7वें दिन, ये 7वां दिन है, 7वां दिन 32 रुपया। 8वां दिन देखिए, 8वां दिन, ये 8वां दिन है, ये दिन 32 का 64 रुपया, 64। 9वां दिन कितना हो जाएगा, 9वां दिन 64 का कितना होगा, 128 रुपया, ठीक है। और ये 10वां दिन देखिए, 10वां दिन 128 का कितना हो जाएगा, 128 का ये हो जाएगा 256 रुपया। और 11वां दिन कितना हो जाएगा, 11वां दिन आप देख सकते हैं, इसका डबल करिए तो ये हुआ 2 और ये हुआ 51 रुपया। और 12वां दिन देखिए, इसका डबल करिए, इसका डबल, तो ये हुआ 4 और ये हुआ 2 और ये हो गया 10। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दिन हुआ है। क्या 11 दिन का है ये 11 दिन में हम लोग यहाँ पहुँचे, 11 दिन में, यहाँ 11 दिन में, यानी 11 दिन का सैलरी मिला है। तो हम लोग हैं 1024 रुपया पे। ऐसे मिलेगा कितना दिन, 30 दिन, समझ लिया जाए एक बार। 12वां दिन कितने मिलेगा आपको, देखिए यहाँ पे, इसका डबल करिए 1024 का, तो होगा 8 4 और होगा 2, इतना होगा। फिर इसका एक दिन और आगे जाएंगे, यानी 13वां दिन, तो यही सेम अमाउंट, ये सेम कितना हो जाएगा, इतना, इतना, और ये हो जाएगा इतना, यही वाला डबल। फिर यही वाला इसका डबल कितना होगा, 14वां दिन आपको कितना मिलेगा, तो इसका डबल करिए तो हो जाएगा 2, आइए, और बचा आपका 1, तो ये हुआ 81 ना, 81, इतना। ये 14वां दिन का है ये वाला। अब आप सोच रहे होंगे कि 14 दिन में क्या कमाए, कहाँ वहाँ कितना मिल रहा था, 1,44,00,000 रुपया, और यहाँ 14 दिन मिल गया है, और बचा कितना दिन, 16 दिन मिलेगा। अभी मिला ही कितना है, तो मिला है 8,196 रुपया, और इधर कुछ मिला है तो नहीं। ऐसा सोच रहे हैं तो गलत है, इसको अलग करिए, आगे बढ़ाइए 15 दिन, 15वां दिन इसका डबल करिए, तो इसको करेंगे तो 4 हो जाएगा, इसलिए 9 18 1 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 16, ये 3 है, कितना लाख रुपया, कितना है ये। इसका डबल करेंगे 16 दिन, 16वां दिन इसका डबल होगा, तो यहाँ हो जाएगा 8, इसका हो जाएगा 6 में 1, और यहाँ हो जाएगा 7, और यहाँ हो जाएगा 32 हो जाएगा। ये कितना है, तो ये लाख में है, 3,27,000, 3 लाख 2 नहीं, 3 लाख नहीं है, लाख नहीं है, ये हजार में है, 32,000 है, 32,700 और इतना रुपया। फिर ये 17वां दिन कितना हो जाएगा, 17वां दिन, तो इसका डबल करिए, 8 का हो जाएगा 16, 1 आइए 3, और आपका हुआ 5, और होगा ये 5, और ये हो जाएगा 6, इतना रुपया, इतना हो जाएगा। टोटल देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये 17वां दिन है। 18वां दिन का यहाँ निकालिए, 18वां, इसका डबल करिए, 2 होगा, इसका डबल यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ
जीरो आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 13। फिर इसका डबल करिए 19वां दिन है तो ये 4 और बचा 1 तो 1 और यहाँ बचा 2 और यहाँ बचा 26। ठीक है, अब इसको डबल करना है। 19वां दिन यहाँ आया है, 19वां दिन। फिर मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखा जाए कि ये फाइनली पहुँचता कहाँ तक है। कुछ करके देखा जाए आगे भी ये कैसे कार्य करता है। ये है आपका 19वां दिन। 20वां दिन यहाँ है, इसका डबल करना है। 4 का डबल 8, फिर यहाँ 8, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 4, फिर यहाँ 2 और ये 5 है, ये 5 लिखा गया है। और इसका डबल करना है 21वां दिन, इसका डबल तो करिए 6 और कितना हुआ 7 और 5, इसका 8, इसका 4 और इसका 10। ये रुपया है, या गिन सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख हो गया है। 21वां दिन है। अब 22वां दिन इसका डबल करिए। 22वां दिन करेंगे तो 2 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा और 1 हो जाएगा और 7 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा और ये 20। फिर इसका डबल करेंगे 23वां दिन तो इसको डबल करिए। 4 और ये 0 और ये 3 और ये 4 और ये 1 और ये 41 हो जाएगा। अब यहाँ देखना क्या है, देखेंगे आप तो दिखाई देगा कि यहाँ कितना हो गया है। तो यहाँ हो गया है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 41 लाख हो गया है। 41 लाख। अब जब डबल होगा तो इसका हो जाएगा 8, ये 0 ही होगा, ये 6 हो जाएगा, आइए यहाँ हो जाएगा 8 हो जाएगा और यहाँ 18 1 हो जाएगा और ये 2 3 हो जाएगा और ये 4 का 8 हो जाएगा। यानी यहाँ कितना हुआ है 43 लाख। ये डे कौन सा है 24वां डे। 25वां डे आप कर सकते हैं। ये 6 हो गया, 8 दिन 16 का 16 हुआ और ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, फिर 1 8 16 1 17 7 हाथ, फिर 17 क्या 1 और ये 6 1 7 और ये 16। यहाँ देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ 67 लाख। कहाँ वहाँ मिल रहा था आपको, वहाँ कितना मिल रहा था तो 1 करोड़ 44 लाख। ये डे 25 पे उससे ज़्यादा है। 1 करोड़ यहीं हो गया है, 1.5 करोड़ पार है। अगली बार मिलेगा तो 1.5 करोड़ का डबल, फिर उसका डबल 3 जाएगा, 6 जाएगा, 9 जाएगा, फिर ये 10 20 आगे न जाने कितना करोड़ तक जाएगा। ऐसे करके देख सकते हैं। ये है द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। समझाना इस वीडियो से ये चाह रहे हैं कि अगर आपके पास पैसा कम है और समय है तो आप कंपाउंडिंग का फ़ायदा ले सकते हैं। अमीर लोग जो होते हैं इसी को ध्यान में रखते हुए लंबा समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं। गरीब लोग छोटे समय में ही निकाल लेते हैं। जैसे मानिए कि जो आदमी इतना साल इंतज़ार किया है, इसको समझ सकते हैं। मानिए कि ये अगर साल में देखा जाए, जैसे 4 साल में पैसा अगर आपका डबल हो रहा है तो किसी आदमी का 32 साल में कितना पहुंचा था 500, यानी कुछ पहुंचा था 256 2 करोड़ 56 लाख पहुंचा था 32 साल में। वो फिर 4 साल समय दिया गया तो वहीं 5 करोड़ 12 लाख पहुंच गया था 40 साल में। 32 4 36 साल में, 36 साल में आपका पहुंचा था वहाँ पे 5 करोड़ 12 लाख। फिर वो 4 साल दिया जाएगा तो उसका डबल हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, आप पैसा निकाल लेते हैं तो डबल जो होगा, जैसे मानिए कि आपके अकाउंट में 50 लाख रुपया हो गया है, 4 साल में डबल हो रहा है, तो अगर आप 50 लाख रुपये को वहीं पर रहने देते हैं तो 4 साल में 1 करोड़ हो जाएगा। अगर आप कंपाउंडिंग नहीं जानते हैं तो पैसा आधा निकाल लेंगे, 25 लाख निकाल लिए तो फिर 25 से 50 तक जाने में 4 साल लग जाएगा, और फिर 50 से 1 करोड़ तक जाने में 4 साल लग जाएगा। तो अमीर लोग जो होते हैं वो 2 चीज़ ज़्यादा कमाने पे भी ध्यान देते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल इसी का इस्तेमाल करते हैं, वो ज़्यादा कमाते भी हैं।
और क्यों कमाते हैं? इसलिए कि ये सब ज़्यादा मात्रा में करता है, ज़्यादा मात्रा में। खर्चा कम करेंगे, कमाने पे ज़्यादा ध्यान देंगे। लेकिन गरीब लोगों को इन सब से कुछ लेना देना नहीं है, बस कमाओ और खाओ और जिंदाबाद। ये है आपको। चलिए आपसे एक सवाल पूछते हैं और कि दिमाग का ढक्कन खुले कंपाउंडिंग होता क्या है, किस तरीके से कार्य करता है, ये कंपाउंडिंग का तरीका क्या होता है। ये है देखिए, मानिए कि ये एक गुल्लक है। गुल्लक का मतलब आप मान सकते हैं कि कोई बर्तन रखा गया है। ये बर्तन रखा गया है, इस बर्तन में एक सोना का सिक्का रखे हैं आप। इस बर्तन में एक सोने का सिक्का रखे हैं। ये प्रतिदिन सोने का सिक्का डबल होता जा रहा है। पहले एक रखे थे, रख करके छोड़ दिए, दूसरा दिन अपने ये 2 हो गया, फिर इसके बिहान में ये 2 से 4 हो गया अपने आप। फिर 4 से ये अगले दिन इसका डबल होगा, यानी कितना होगा तो 8 होगा। ये 8 हो गया। फिर अगले दिन ये 8 का, ये जो 8 रखे थे ये 16 हो गया। फिर अगले दिन ये 16 का 32 हो गया। देखा गया कि जो पूरा गुल्लक था, जो बर्तन था जिसमें एक रखा गया था सोना का सिक्का, और ये डबल होते होते 365 दिन लिया। और 365 दिन में देखा गया कि ये बर्तन पूरा फुल हो गया। सोना से ही ये बर्तन पूरा फुल हो गया। आपको बतलाना ये है कि आधा, ये जो बर्तन है, आधा बर्तन फुल होने में कितना दिन लगा होगा। एक बार और समझाएंगे। ये कोई बर्तन है, इसमें ले जाकर एक सोना का सिक्का रख दिए, लेकिन वो सोना का सिक्का बढ़ रहा है। अब बढ़ कैसा रहा है? प्रतिदिन हो रहा है डबल। एक रखे थे, अगले दिन 2 हो गया, फिर अगले दिन 2 का 4 हो गया, फिर अगले दिन 4 से 8 हो गया, फिर 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, ऐसे ही उसका डबल होता गया। एक दिन ऐसा ये पूरा बर्तन ही फुल हो गया, पूरा फुल। और देखा गया कि 365 दिन लगा है इस बर्तन को फुल होने में। आपको कमेंट करना है कि ये बर्तन आधा बर्तन कितना दिन में फुल हुआ होगा, आधा बर्तन कितने दिन में फुल हुआ होगा। तो आधा बर्तन फुल होने में आपका समय जो लगा होगा वो कितना दिन लगा होगा, बतलाइए लो आप लोग भी। कितना दिन लगा होगा? 364 दिन। तो आधा बर्तन, बोतल है कहीं, बोतल पानी का, तो लगा होगा आपका। इसके द्वारा आपको समझाने का प्रयास करेंगे हम। देखिए, ये बोतल है। अगर आप ये समझते हैं कि पानी के जैसे ही मानिए कि डबल हो रहा है, तो मान करके चलिए कि कभी 1 बूंद पानी होगा, फिर 2 बूंद, 10 बूंद, 100 बूंद, 1000 बूंद, ऐसे करके कभी यहाँ आया होगा। अब सुबह, जब सुबह होगा तो ये पानी कितना बढ़ेगा? इतना है तो डबल होगा, यानी आधा बोतल भर जाएगा। यहाँ है तो यहाँ तक आ जाएगा। अब जब यहाँ तक आ गया, अब पानी डबल हो रहा है, तो उसके बिहान भैया क्या होगा? अगर आधा भर गया है तो बिहान भैया क्या होगा? इतना और बढ़ेगा, यानी पूरा बोतल फुल। यानी आधा बोतल भरने में कितना समय लगा होगा? आधा बोतल भरने में आपका 364 दिन। यानी ये आधा जो भरा होगा, आधा भरा होगा 364 दिन में। आधा 364 दिन में भर गया होगा। और डबल जब करिएगा तो 65वां दिन ये डबल होगा। डबल मतलब ये आधा ये और आधा ये, पूरा फुल। एक दिन में क्या हो गया? पूरा फुल हो गया। तो अमीर लोग इसको जानते हैं। ये कंपाउंडिंग है। कंपाउंडिंग, यहाँ कंपाउंडिंग कार्य कर रहा है। कहा जाता है कि कंपाउंडिंग अगर देखना है तो कम से कम 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल लेकर के चला जाता है। प्लस में अगर इससे भी बड़ा लेवल पे देखना है तो ज़्यादा अमाउंट लगाइए, ज़्यादा बेहतर जगह पे लगाइए, ज़्यादा रिटर्न वाले जगह पे लगाइए, और देखिए कंपाउंडिंग कैसे कार्य करता है। कहा जाता है कि धरती का सबसे बड़ा इन्वेस्टर वॉरेन बफेट अपना इन्वेस्टिंग में सबसे ज़्यादा कमाई किए हैं जब वो 65 वर्ष के हो गए उसके बाद। कहा जाता है वो 11 साल से इन्वेस्ट करना शुरू किए थे। जब 11 वर्ष के थे तभी से पैसा निवेश करना शुरू कर दिए थे। और आप 64 में घटा सकते, ये 65 में घटा सकते हैं 11, तो कितना हुआ? 4 हुआ, और यहाँ 5, यानी 54 साल
पैसा उनको कुछ बढ़ा ही नहीं। 54 साल तक उनको कंपाउंडिंग दिखा नहीं, और 64 साल के बाद या 54 साल के बाद उनका पैसा इतना तेजी से बढ़ा, इतना तेजी से बढ़ा, इतना तेजी से बढ़ा कि आप सोच नहीं सकते हैं। जैसे आप समझिए, आप ऐसे कि अंबानी अदानी जो लोग हैं, लोग ये जिनके पास खरबों रुपया है, अगर ये कंपाउंडिंग का इस्तेमाल करते हैं और इनका पैसा कुछ नहीं 6 साल में ही डबल होता है, तो ये खरबों पे है, तो 6 साल बाद और खरबों बढ़ जाएगा इन लोगों के पास, जबकि गरीब लोगों के पास ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो शुरुआत जीरो से ही होता है। मैटर ये नहीं रखता है कि शुरुआत होता कहाँ से है, मैटर ये रखता है कि अंत कहाँ पे करते हैं। तो शुरू होना मैटर नहीं करता है, आप 0 रुपया से शुरू करते हैं, 1 रुपया से शुरू करते हैं, लेकिन ख़त्म कहाँ पे करते हैं यही पता चलता है। ख़त्म से ही पता चलता है कि आप क्या है, आपकी हैसियत क्या है, आप किस सफ़र पे निकले थे, आप सिकंदर हैं या बंदर हैं। शुरू करने वाला हर एक आदमी ही 0 से शुरू करता है, अधिकतर लोग ही शुरू करते हैं 0 से, लेकिन अंत से ही पता चलता है कि वो जंग में हार गया कि जंग में जीत गया। तो ये कंपाउंडिंग को आप भी अपने लिए इस्तेमाल करिए। यही था द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये सोच में भी कार्य करता है, दुनिया के हर एक क्षेत्र में ये कार्य करता है, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो जब ये हर एक फील्ड में कार्य करता है, तो आप अपने ज़िंदगी के हर एक पहलू में, सोच में, विचार में, क्वालिटी में, पैसा में, हेल्थ में, हर एक चीज़ में इसका इस्तेमाल करने का प्रयास करिए, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग का। अगर आप इसके बारे में और सीखना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, और बेहतर से कुछ समझाने का प्रयास करेंगे। और ये जो क्लास था डे 5 था, जिसमें आप लोगों को कुछ समझाने का प्रयास किए हैं कि ये कंपाउंडिंग होता क्या है। और ये समझाना इसलिए ज़रूरी था कि अगर आप लोग इसको नहीं समझेंगे तो बहुत कम समय में ही पैसा निकालेंगे। आप सोचेंगे कि 20 साल हो गया है, पैसा इतना लगाए थे, निकाल करके खा जाते हैं। तो ऐसा करिए, अगर इस दिमाग से चलना है तो थोड़ा ज़्यादा कमाने पे प्रयास करिए, और 2-2, 3-3, 4-4, 10-10 जगह पे इन्वेस्ट करिए। एक खाने के लिए करिए, एक बचाने के लिए करिए, एक वेल्थ बनाने के लिए करिए। इस तरीके से ले करके चलिए, जिससे बड़े लोग चलते हैं। कभी भी वो लोग एक जगह पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं, कभी भी वे लोग एक गुल्लक में पैसा नहीं रखते हैं, बहुत दिमाग से वो लोग चलते हैं, तब जा करके उस लेवल पे हैं। अगर देखिए, अमीर बनना अलग बात है और अमीरी बने रहना ये अलग बात है। अगर आप अमीर हैं इसका मतलब आपके पास पैसा है। अगर आप अमीरी के पद पे बने ही रहते हैं इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास पैसा भी है और आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन भी है। यानी अमीरी अगर कोई बन गया तो किस्मत भी हो सकता है, नसीब भी हो सकता है, बन गया अमीर, और उस अमीरी को बरकरार रखता है, हमेशा ही वो अमीर रहता है, हमेशा अमीर रहता है। इसका मतलब उसके पास जानकारी है, फाइनेंशियल एजुकेशन है। इसका मतलब वो कंपाउंडिंग को जानता है। इसका मतलब पैसे के हर एक गणित को वो खेल चुका है। इसका मतलब वो पैसे से पैसे कैसे जनरेट किया जाता है वो सब कुछ जानता है। तो पैसे से पैसे न केवल बनाने के लिए, लेकिन पैसा हमेशा बनाए रखने के लिए, और पैसा से पैसा हमेशा कमाते रहने के लिए ये जरूरी हो जाता है फाइनेंशियल एजुकेशन। ये डे 5 था। मिलते हैं डे 6 में। अगर अच्छा लगा है तो छोटे छोटे जो घर पे बच्चे हैं, जो 10th क्लास में या 12th क्लास में पढ़ते हैं, उन लोगों को ये सिखाने का प्रयास करिए, क्योंकि वो लोग सीख सकते हैं। और अगर कम समय में सीखेंगे तो जल्द शुरू करेंगे तो जीवन में बेहतर से बेहतर मुकाम पा सकते हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो एक प्यारा सा कमेंट करना है और अपने भाइयों के साथ शेयर करना है। अच्छा नहीं लगा है तो शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।